शेरगंज सिलेंडर विस्फोट हादसे में लगातार मृतकों की संख्या बढ़ रही है। घटना के 24 घंटे बाद इलाज के दौरान 4 और लोगों की मौत हो गई। मरने वाले की शिनाख्त पूनम सुआ कंवर, प्रकाश राज, कंवरराज सिंह के रूप में हुई, जिन्हें हादसे के बाद अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था। ये सभी महात्मा गांधी अस्पताल के आईसीयू व बर्न यूनिट में भर्ती थे, जिनका इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं अब भी करीब 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इधर शनिवार सुबह भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जोधपुर पहुंचे और अस्पताल जाकर उन्होंने पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने परिजनों को हर संभव मदद मुहैया कराने का आश्वासन दिया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए अरुण सिंह ने कहा कि घटना हृदय विदारक है, जिसमें छोटे बच्चे, महिलाएं बड़ी संख्या में जख्मी हुई हैं। अब भी कई लोग ऐसी स्थिति बनी हुई है, उनके उपचार में कोई कमी ना हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस हादसे में कुल 52 लोग जख्मी हुए थे। इसमें 2 की अस्पताल आते हुए मौत हो गई थी, जबकि 2 का अस्पताल में ही दम तोड़ा। अभी अस्पताल में फिलहाल 41 जख्मी का इलाज चल रहा है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राशि बोरा ने बताया कि घायलों के उपचार के दौरान 24 घंटे डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है। इससे बेहतर इलाज देने की कोशिश की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह अस्पताल के बाद जोधपुर के सोस्ती गेट पहुंचे, जहां उन्होंने जन आक्रोश रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान में किसान युवा सभी परेशान हैं। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वहीं किसानों को समय पर बिजली नहीं मिल रही, ना कर्ज माफ हो रहा है। राहुल गांधी ने 10 दिन में कर्ज माफ की बात कही थी, लेकिन वह अभी तक कर्जा माफ नहीं हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो रखी है। आए दिन हत्या, बलात्कार और मारपीट होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। कई लोगों ने तो अपने आप को मौत के गले लगा लिया, लेकिन सरकार कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पा रही है। साथ ही उन्होंने युवाओं से आह्वान किया है कि आने वाले चुनाव में इस सरकार को जवाब देना होगा। पाप का घड़ा भर चुका है, जिसका अंत भी जल्द होगा। घटना बहुत बड़ी त्रासदी है, अत्यंत हृदय विदारक ये घटना है। मन बहुत व्यथित होता है। मैं देख कर के आया, कई लोगों की 20 से अधिक लोगों की हालत बहुत क्रिटिकल है। कई 11 लोगों की मौत भी हो चुकी है। प्रशासन जो अस्पताल का पूरी तरीके से देखभाल कर रहा है। हमने कहा कि कोई अगर आवश्यकता हो तो जयपुर, दिल्ली में भी उनको भेजा जा सकता है, लेकिन सब लोगों ने कहा कि यहाँ जो अस्पताल प्रशासन है पूरी तरीके से उनकी देखभाल कर रहा है, इसलिए ऐसी आवश्यकता भी नहीं है। गजेंद्र सिंह शेखावत जी भी, केंद्रीय मंत्री, यहाँ देख करके गए। उन्होंने भी प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा कि हम राहत के माध्यम से मदद हो। सबसे पहले प्राथमिकता है अधिक से अधिक जान बचाना। उसके बाद जो भी पुनर्वास और राहत का काम होगा वो तो होगा ही होगा। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग हम लोगों के बीच में नहीं रहे, ऐसे लोगों को अपने चरण में स्थान दे, और जो लोगों की हालत क्रिटिकल हो शीघ्र से शीघ्र वह ठीक हो, उनका स्वास्थ्य लाभ हो। और इस अत्यंत दुखद घटना जो हुई है उससे संबंधित सभी परिवारजनों को यह दुख की समय में उनको भगवान एक ताकत दे इस घटना को सहन करने की, ये मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। किसान बदहाल अपने आप को महसूस कर रहे हैं, महिलाओं असुरक्षित महसूस कर रही है। कांग्रेस सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। धोखे में आई हुई सरकार को धक्का देने की अब नौबत आ गई है। एक एक घर में जा करके, एक एक गांव में जा करके जन आक्रोश के लिए लोगों से हम संपर्क कर रहे हैं। बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हो रही है। यह जन आक्रोश यात्रा जनता की, राजस्थान की जनता की जन आक्रोश यात्रा है। और
अपने सत्ता में रहने का कोई भी उनका नैतिक अधिकार नहीं है। राजस्थान में भी है भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी आए हैं। राहुल गांधी जी को बताना चाहिए कि 4 साल पहले जब आए थे आप, तो कहे थे किसानों का कर्ज माफ करेंगे 10 दिन के अंदर, वो क्यों नहीं माफ किया। और उनको यह भी बताना चाहिए युवाओं को बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं अभी तक मिला। राहुल गांधी जी इन सब प्रश्नों का जवाब दीजिए। और इसके साथ साथ महिलाओं पे उत्पीड़न, दलितों पे उत्पीड़न, आदिवासी पे उत्पीड़न, सबसे अधिक उत्पीड़न कहीं है इन वर्गों में, तो राजस्थान में इसका जवाब भी राहुल गांधी को देना चाहिए। और राहुल गांधी को कन्हैया के जो हत्या हुई उसका जवाब देना चाहिए। इन सब जवाबों को राहुल गांधी देना चाहिए। और जोधपुर में, करौली में, अन्य जगहों पे दंगा हुई है उसका भी जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए। धन्यवाद जी, तो देखिए ये थे कि जन आक्रोश यात्रा में जिस प्रकार से इस पूरे यात्रा में जनता भाग ले रही है और कार्यकर्ताओं का उत्साह है, और यह साफ प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस की गहलोत सरकार से जनता त्रस्त है, जनता परेशान है, चारों ओर हाहाकार की स्थिति है और केवल मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। कि जन आक्रोश यात्रा में जिस प्रकार से इस पूरे यात्रा में जनता भाग ले रही है और कार्यकर्ताओं का उत्साह है, और यह साफ प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस की गहलोत सरकार से जनता त्रस्त है, जनता परेशान है, चारों ओर हाहाकार की स्थिति है और केवल मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। यहाँ पे कार्यकर्ता भी है जनता के, जो अपार जन समूह है। यह कार्यक्रम जनसंपर्क का, जन भागीदारी का है। एक एक घर में, एक एक गांव में, एक एक गली मोहल्ले में जाए, इस जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से उनको पत्र भी देने का काम करे, आरोप पत्र भी है। और राजस्थान की जनता की शिकायत जो है वो भी शिकायत पेटी में डालने का काम करे। और यह 8140200200 आप सब लोग जाएगा फोन निकालिए। सभी लोगों से मेरा निवेदन है, फोन निकालिए और फोन निकाल करके एक नंबर डालिए। सब लोग फोन नंबर एक मिस कॉल करिए जरा और दिखाइए कितने लोग आक्रोशित है। सब लोग फोन निकालिए, पीछे वाले फोन निकालो अपना भैया, सभी फोन निकालिए। सब लोग फोन दिखाओ, एक बार सारे फोन दिखाओ, सारे फोन निकाल लो, सब लोग फोन निकालिए। फोन निकाल लिया, अब मैं नंबर बताता हूँ, नंबर मिलाओ। हाँ, जन आक्रोश है, जन आक्रोश में विरोध दर्ज करना चाहते हैं तो मिलाओ नंबर मिलाओ। 8140200200 सब मिलाइए। सबने मिला लिया, उठाओ, सब मिला लिए। हमारी शिकायत जो पेटी है वो भरती जा रही है। यह शिकायत पेटी इकट्ठी करके आपके सचिवालय में, आपके घर में इतनी शिकायत पेटियां जो है वो ट्रक के माध्यम से जाएंगे और आपको घर पे ही शिकायत देंगे और आपसे आह्वान करेंगे कि राजस्थान की जनता की शिकायत है, इसको 3 महीने में शिकायत को दूर करो, अन्यथा राजस्थान में की राजधानी जयपुर में इतना बड़ा आंदोलन होगा कि आप एक दिन भी कुर्सी पे नहीं बैठ पाओगे। ये मैं कहना चाहूंगा। चलिए एक एक घर में जाकर के संपर्क करना, कोई भी घर ऐसा ना हो, कोई व्यक्ति ऐसा ना हो, कार्यक्रम में संपर्क करें और जन आक्रोश के लिए फोन कराए। बहुत बहुत धन्यवाद। कई किसानों ने आत्महत्या कर ली, किसानों की जमीन भी नीलाम हो रही है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी और राहुल गांधी जी घूम रहे हैं, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे हैं कि जो मंच से बोल के गए थे 4 साल पहले कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे 10 दिन के अंदर, क्यों नहीं माफ किए। यह इसलिए भी जन आक्रोश यात्रा निकालनी पड़ी क्योंकि युवाओं के मन में रोष है। यह सरकार जब आई थी तो यह कह के आई थी कि 3,500 रुपए महीने हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता तो दिया ही नहीं, और जो भी परीक्षा का पेपर हुआ, जो भी एग्जाम हुआ,
उनके पेपर को लीक करके उन पेपर पे डाका डालने का काम कोई किया है तो राजस्थान सरकार के मंत्रियों, विधायक और दलालों ने किया है। घोर निराशा युवाओं के मन में, इसलिए युवा भारी संख्या में कोने कोने में राजस्थान के इस यात्रा में भागीदारी हो रहे हैं। यह यात्रा इसलिए भी निकालनी पड़ी कि राजस्थान में महिला उत्पीड़न सबसे अधिक देश में कई नंबर है तो राजस्थान में है। 16 से 17 बलात्कार प्रतिदिन राजस्थान में होते हैं। भयंकर अत्याचार है। महिलाओं के मन में निराशा है, वह सुरक्षित नहीं महसूस करती गहलोत सरकार के इस राज्य में, इसलिए भी जन आक्रोश यात्रा निकालनी पड़ी। जन आक्रोश यात्रा निकालने का एक और उद्देश्य कि चारों ओर करप्शन ही करप्शन है। जब मुख्यमंत्री पूछता हो शिक्षकों से कि तुमसे पैसा लेते हैं ट्रांसफर में क्या, तो टीचर कहते हैं हाँ ट्रांसफर में पैसा लेते हैं। जब दोबारा फिर पूछते हैं कि ट्रांसफर में पैसा लेते हैं क्या, तो फिर टीचर कहते हैं कि पैसा लेते हैं। मुख्यमंत्री के सामने अध्यापक कहते हैं कि ट्रांसफर में पैसा लेते हैं। राजस्थान की जनता कहती है कि कोई भी काम ऐसा नहीं है जो बिना पैसा दिए होता है। चारों ओर रिश्वत का, घूस का यह आलम है। माफिया चारों ओर घूम रहे हैं। सैंड माफिया, बजरी माफिया, और बजरी माफिया, सैंड माफिया और पत्थर वालों को तो क्या कहना है। हमको ध्यान है कि अलवर में संत विजयदास 551 दिनों धरने पे बैठे।